सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। इसलिए तो लोग उम्र करके बदलते नहीं है। वो लाल रुमाल वाला दल्ला वो खड़ा ही नहीं होने देता किसी को वहां। जब कोई यूं करे तो कहता शिरक है, जब कोई यूं करे कहता शिरक है, जब यूं करो तो शिरक है। इमाम मालिक मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, 1300 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 1250 पौने 1300 साल पहले की बात। वक्त का खलीफा पास से गुजरा, कहने लगे जी हुजूर है मुवाज्जे शरीफ इधर है ते किबला उधर है, ते मुवाज्जे वाल जो मुंह करदा ते उधर कंड किबले वाल कंड होंदी है, ते जे किबले वाल मुंह करदा ते मुवाज्जे शरीफ वाल कंड होंदी है। दसो में दुआ मंगनी है, मैं हुजूर वाल मुंह करा या किबले वाल मुंह करा? आपने फरमाया शिफा शरीफ के अंदर मौजूद है, सफा नंबर 45 इंटरनेशनल पेज नंबर बता रहा हूँ 45 नंबर पर। फरमाया हुजूर वाल मुंह कर। उन्होंने कहा हुजूर किबला तो उधर है। फरमाया किबला उधर है लेकिन किबले का किबला तो इधर है ना। मैं कहना तू मरेगा तो तेरे नाल तेरी तो शक्ल तो तुम्हारी शक्ल पर जो लाल रुमाल वाला बिहारवी उसकी तो शक्ल पर लानत बरसती है। लाहौर तो कोई बंदा बेनमाजी भी होवे, कभी रोजे भी ना रखे होवन, लेकिन होवे गैरतमंद मां दा पुत्र, गैरतमंद सुन्नी, खुदा दी कसम एक दिन भी मसीते ना गया होवे जिदों मरदा रब दे चेहरे ते भी नूर अता फरमाता है। तू सारी जिंदगी मदीने च गुजारी है ते तेरे चेहरे ते नूर नहीं है। लखा सलाम उस आदमी नु जिन्हें मदनी कायदा भी नहीं पढ़िया ते गाजी इल्मुद्दीन शहीद और दुनिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद कहंदी है। तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी मियां वाली जेल दे अंदर गए ते गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिन्हें कुरान कोई नहीं पढ़िया ते फरमान लगे जी मैंने सूरह यूसुफ सुनाओ। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन बड़े पक्के हाफिज थे, सूरह यूसुफ सुनांदे भूल गए। लुकमे गाजी साहब दे मन ते उन्होंने कहा हुजूर तुसी कुरान किथों पढ़िया? पर मैं ख्वाजा साहब तुसी कुरान फटियां ते रख के पढ़िया, मैनू कुरान वाले ने कुरान पढ़ाया। तौबा नाउजुबिल्लाह। इन मौलाना साहब का कहना है कि जिसका गहरा रंग हो वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत बुरा इंसान है क्योंकि उसके चेहरे पर नूर नहीं है। सही मायनों में ये अवाम को ये कहना चाह रहे हैं कि एक काले रंग का शख्स जो कि 5 वक्त का नमाजी है, रोजा रखता है, कुरान पाक पढ़ता है, लेकिन उसका रंग जो है वो गहरा है, काला रंग है, उसकी नमाज रोजे का कोई फायदा नहीं होने वाला उसके आखिरत। तेरा क्या होगा कालिया? हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो तो आप अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा प्यारे थे। क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है ये इस चीज को मानते हैं कि नूर वाला वही शख्स होता है जो गोरे रंग का होता है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। एक लड़के का रंग गोरा है और वो अहले सुन्नत है और वो एक गैरतमंद माँ बाप का बेटा है, लेकिन उसने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, कुरान पाक नहीं पढ़ा, ऐसा कोई नेक अमाल नहीं किया। तो जब वो फौत होगा उस पर अल्लाह का खसूसी रहम होगा क्योंकि वो अहले सुन्नत है। क्यों उस पर क्यों नहीं होगा जिसका रंग गहरा है? वो तो कुदरती तौर पर गहरे रंग का पैदा हुआ है, उस पर रहम क्यों नहीं होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप बस सुन्नी हो, पीरों को मानते हो, कब्रों से मदद मांगते हो, गैरुल्लाह से मदद मांगते हो, तो फिर आपकी जो फ्लाइट है वो सीधी ही जन्नत में लैंड होगी। इसलिए तो हमारा जो सोशल मीडिया है वो दीन को इस लिहाज से पेश कर रहा है कि ये दीनी है बहुत ज्यादा। ये लोग मजारों पे जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, सिजदे कर रहे हैं, रो रो के पीरों के आगे झुक रहे हैं, पीरों के हाथ चूम रहे हैं, चंदे दे रहे हैं। नमाज रोजे का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। किसी पीर के हाथ चूम लेंगे, 20-30 हजार उसके हाथ पर रख देंगे, पूरे साल के गुनाह जो है वो माफ हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। पीर जाने और अल्लाह जाने ये आपस में हिसाब किताब कर लेंगे। इतना आसान कर दिया इन्होंने दीन को, दीन का मजाक बनाकर रख दिया। गैर मुस्लिम हंसते होंगे इन पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। आज के आप गाजी साहब के वो सारे खत जो हमारे पास हैं वो देखें, उसमें जब भी आपने लिखा अपनी निस्बत अत्तारी लिखी और वो लफ्ज जो उन्होंने लिखे हर जगह सगे तार। या करें वो लोग जो मीरे अहले सुन्नत के बारे में जुबान इतनी लंबी करके उनकी जुबानें, और वो वक्त दूर नहीं है, आप देख लेना इनकी जुबानें और लंबी होगी, गुलाम मुल्ले की तरह जमीन पे लटकी जाएंगी। हया भी नहीं है बुजुर्गों के बारे में इस तरह की बातें करते हुए। मैं उन लोगों से ये चाहे तो उनके आगे हाथ जोड़ूं, उनके पांव पकड़ूं, या चाहे तो फिर उनकी बुद्धि से जुबान खींचूं। मुझे दोनों तरीके आते हैं और मैं दोनों तरीके इस्तेमाल करके कहता हूं खुदा का खौफ करो। गाजी के नारे लगाते हो और गाजी के मुर्शिद की टांगें खींचते हो। गाजी साहब का खत मौजूद है हमारे पास और सोशल मीडिया पे आप लोगों उनके पास पहुंच चुका होगा। गाजी साहब लिखते हैं कि अगर मेरे वालिद साहब मेरे मुर्शिद के खिलाफ हूं, मेरा उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। और लिखते हैं कि अगर कोई मौलवी मेरे मुर्शिद का मुखालिफ हो, वो लिखते हैं मैं उसको मौलवी नहीं मानता।
میرے خیال سے ان مولانا صاحب کی ایک ویڈیو میں پہلے دیکھ چکی ہوں جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ مدنی چینل والے دعوت اسلامی والے عوام کو لوٹ رہے ہیں، سب کے سب چور ہیں سالے. مدرسوں کے نام پر ڈونیشن مانگ رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اچانک یہ بدلاؤ کیسے؟ پارٹی بدل لیا سالا. اور اب ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ تعریفیں. آپ کی پرانی ویڈیوز میں آپ کا بیان تھا کہ دعوت اسلامی والے جو کام کریں وہ نبی کا دین نہیں ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب اپنی جو پچھلی ویڈیو ہیں جو انہوں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہیں ایک اور کانسیپٹ کے ساتھ، وہ ڈیلیٹ کرنا ہی بھول گئے. یہ بس اپنی آڈینس کو گھما رہے ہیں، عوام کہاں جائے؟ تو اس کے ساتھ مت گھوم رہے، تو پاگل ہو جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.